हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड DRA की साइंस की क्लासेस चल रही थी, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो जो आपके सोप और डिटर्जेंट है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसको हिंदी में बोलते हैं साबुन और अपमार्जक। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साबुन होता क्या है। ठीक है, साबुन के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे साबुन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होता है? देखो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए हेडिंग डाल देता हूँ कि साबुन होता क्या है। एक मिनट। साबुन साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखो, जो साबुन है, साबुन के बारे में यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन किसके लवण होते हैं, तो वो किसके लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। किनके? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखो, जो साबुन है वो बनता कैसे है? जब वसा में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। जब वसा में अपने क्या करते हैं, जैसे जो आपके पास है वसा है, ठीक है, जब वसा में अपने क्या करते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अपने गर्म करते हैं। जब वसा को अपने क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा साबुन बनता है। साबुन और ग्लिसरॉल। साबुन और ग्लिसरॉल। अब देखो, पता लगा ना कि साबुन कैसे बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, साबुन होते हैं। अब देखो, वसा है, वसा में हम क्या मिला रहे हैं? वसा के अंदर हम मिला रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या जलीय विलयन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ये जलीय विलयन? जलीय विलयन। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। इसमें हम लिख सकते हैं, जब वसा अम्लों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। जब वसा अम्लों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनती है। तो क्या बनती है? तो साबुन बनती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद रखना कि जब वसा यानी कि वसा अम्लों को अपने किसके साथ गर्म करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका विलयन कैसा होता है? इसका विलयन होता है जलीय विलयन। जब इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मैं लिख देता हूं, गर्म करते हैं। गर्म करने पे हमारा क्या बनता है? साबुन बनता है। तो अब देखो, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। लिख लेते हैं ये भी। साबुन बनाने की क्रिया
साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। साबुनीकरण कहलाती है। ये तो अपने को डायरेक्ट नाम से पता लग रहा है, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। अब देखो, जो ये साबुन होते हैं ना, साबुन ये एक श्रृंखला होती है, दीर्घ श्रृंखला। इसका अपने फॉर्मूला लिखना चाहिए तो फॉर्मूला होता है इसका RCOONA। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया था कि साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे ये आर है ना, आर की वैल्यू कौन कौन सी हो जाती है इसमें? या तो अपने लेते हैं एक स्टीरिक अम्ल, या लेते हैं ओलिक अम्ल, या फिर लेते हैं पामीटिक अम्ल। कौन कौन से लेते हैं? एक तो लेते हैं स्टीरिक अम्ल और एक लेते हैं अपने ओलिक अम्ल, और एक लेते हैं हमें पामीटिक अम्ल। ठीक है, मैंने जब आपको परिभाषा लिखाई थी उसमें बोला था ना, तो साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। और जो उच्च वसीय अम्ल है वो कौन कौन से होते हैं? स्टीरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामीटिक अम्ल। अब इनके फॉर्मूले हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला किसका? स्टीरिक अम्ल का। तो स्टीरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35। अब देखो, आर की वैल्यू मैंने लिख ली, बाकी का आ जाएगा COONA। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया स्टीरिक अम्ल का। देखो क्या फॉर्मूला है? C17H35COONA। देखो COONA तो सभी में रहेगा, ठीक है, अपने को आर की वैल्यू लिखनी है। अब देखो उसके बाद आपका क्या आ गया? उसके बाद आ गया आपका ओलिक अम्ल। तो देखो ओलिक अम्ल में भी क्या होता है? ओलिक अम्ल में भी C की वैल्यू कितनी होती है? 17। ठीक है, उसके बाद आ गया H की वैल्यू कितनी होती है इसमें? 33। ठीक है, H वैल्यू 33 होगी। और COOH। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? इसमें C की वैल्यू कितनी होती है? 15। H की वैल्यू कितनी होती है? H की वैल्यू होती है 31। H की वैल्यू होती है 31 और COOH। और COOH को अपने क्या बोलते हैं? इसको अपने कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। और जो एक अपना कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। कैसी होती है? देखो, ये जैसे मान लो कि ये कार्बन है, आपके जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। इस साइड H जुड़ जाएगा, इस साइड H जुड़ जाएगा, और इस साइड H जुड़ जाएगा, और इस साइड। यदि अपने कार्बन को अकेला लिखना चाहते हैं तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? CH4। इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मीथेन। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया साबुन जो होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। फिर हमने देखा कि जो साबुन है उसकी साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। क्या करते हैं? वसा के अंदर अपने क्या मिला देते हैं? वसा के अंदर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। देखो, वसा के अंदर अब हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल होता है। अब अपने देखा साबुन बन गया, तो साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण। और जो साबुन है उसमें क्या होता है? उसमें स्टीरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामीटिक अम्ल इनसे मिलके बना होता है। तो यदि अपने साबुन के फॉर्मूले की बात करें तो RCOONA। तो देखो स्टीरिक अम्ल का फॉर्मूला में क्या होता है? इसमें आपको ये याद रखना, ओनली क्या याद रखना है? C17 और H35। इसमें क्या होगा? C17H35 COOH कर लो यहाँ पे, COOH, C17H35 COOH। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? C17H33 है, इसमें H33 है, और इसमें C15H31। स्टीरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामीटिक अम्ल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। और देखो, यदि C को अपने लिखना चाहते हो, कार्बन को अपने अकेला लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखेंगे? CH4। और CH4 को अपने क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। अब देखो, कार्बन के जो अप्रूव होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कार्बन के अप्रूव भी आपको अलग
वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम साबुन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आगे चलते हैं इसी कड़ी को आगे लेके जाते हुए। अब देखो, जो साबुन होते हैं उसमें अपने सोडियम लवण मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, अपने जो साबुन बनते हैं वो क्या होते हैं, कड़े साबुन। देखो, एक तो होता है अपने कपड़े धोने वाले साबुन और एक होते हैं नहाने वाले साबुन। जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, और ठीक है, और जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो मुलायम होते हैं। अब देखो, हार्ड साबुन या फिर कठोर साबुन या मुलायम साबुन किसे कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के, लिख लो, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कड़े साबुन। वह हमारे कड़े साबुन कहलाते हैं या कठोर साबुन कहलाते हैं, हमारे कठोर साबुन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या होगा, जैसे कपड़े धोने वाले साबुन, जैसे कपड़े धोने वाली साबुन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मुलायम साबुन की। अब देखो, मैंने आपको बताया था साबुन क्या होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। जो सोडियम लवण होंगे वो तो क्या होंगे आपके, वो तो आपके होंगे कठोर, और जो पोटेशियम लवण होंगे वो आपके क्या होंगे, वो होंगे आपके मुलायम। तो देखो, इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। मुलायम साबुन किसे कहते हैं, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। वह हमारे क्या कहलाते हैं, मुलायम साबुन कहलाते हैं, मुलायम साबुन कहलाते हैं। जैसे नहाने की साबुन। ठीक है, देखो, कठोर साबुन और मुलायम साबुन आपको पता लग गया होगा। देखो, मैं इसको शॉर्ट में भी लिख देता हूं। देखो, कठोर साबुन क्या होते हैं, देखो कठोर साबुन, एक तो हमारा था कठोर साबुन, ठीक है, एक हमारा था मुलायम साबुन। ठीक है, अब देखो, साबुन जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण। यदि सोडियम लवण होंगे, यदि उसमें क्या होगा, सोडियम लवण मिक्स होंगे, यदि उसमें सोडियम लवण मिक्स होंगे तो वो कैसा होगा, वो होगा हमारा कठोर साबुन। और यदि उसमें क्या होगा, उसमें पोटेशियम लवण मिक्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मुलायम साबुन। कठोर साबुन और मुलायम साबुन क्या होता है, यदि सोडियम लवण मिक्स होंगे तो कठोर साबुन कहलाएगा, और यदि पोटेशियम लवण होंगे तो वो क्या होगा, मुलायम साबुन होगा। मुलायम साबुन जिसे हम नहाते हैं तो वो हमारा किस में आता है, पोटेशियम लवण उसमें मिक्स होते हैं। अब देखो, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ये भी बात याद रख लेना कि सोडियम वो पोटेशियम है ना, जो सोडियम व पोटेशियम पहले मैंने आपको लिखाया हुआ है, वैसे सोडियम व पोटेशियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है।
और जो ये सोडियम होता है ना, सोडियम ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? सोडियम, सोडियम जो होता है वो क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। अब ये जल के साथ क्या कर लेता है? जल से अभिक्रिया करके क्या लग जाती है? इसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। क्या है कि कठोर साबुन कौन से होते हैं? कठोर साबुन ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या मिलाते हैं? सोडियम लवण मिलाते हैं। मुलायम साबुन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? पोटेशियम लवण मिलाते हैं। ठीक है, और सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया कि सोडियम अभिक्रियाशील होता है और इसे क्या करते हैं? मिट्टी मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हेडिंग डाल देते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है, अब देखो डिटर्जेंट में क्या होता है? जैसे जो हमारे साबुन थे वो तो हमारे क्या था? सोडियम और पोटेशियम लवण थे, है ना? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण थे। अब जो डिटर्जेंट होते हैं ये क्या होती है? ये हम इसमें हमारी एक लंबी श्रृंखला चलती है। ये क्या होते हैं? ये लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा डिटर्जेंट होता है जो लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे डिटर्जेंट में हमारा क्या होता है? सर्फ है ना, सर्फ एक प्रकार का क्या है? डिटर्जेंट। ठीक है, इससे क्या होता है? कपड़े साफ भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। अब देखो डिटर्जेंट क्या होता है? जैसे अपने साबुन का यूज कर रहे हैं या फिर डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, तो डिटर्जेंट से क्या होता है? ये हमारे कपड़ों के कोनों कोनों में पहुंच के गंदगी को बाहर निकाल लेता है। साबुन से कपड़े इतने ज्यादा साफ नहीं होते हैं, बट क्या है कि सरफ से कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? ये अंदर मतलब कपड़ों के कोने कोने में पहुंच के अंदर जा करके क्या करता है? गंदगी बाहर निकाल देता है। तो देखो डिटर्जेंट क्या होता है इसके बारे में लिख देते हैं। ये क्या होती है? सबसे लंबी श्रृंखला होती है। ये क्या होती है? लंबी श्रृंखला होती है। और लंबी श्रृंखला का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। और जो ये लंबी श्रृंखला होती है ना, इसके अंत में एक क्या होता है? ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। ठीक है, इस श्रृंखला के अंत में क्या होता है? एक ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। तो ये भी लिख लो, इस श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, एक ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। ठीक है, देखो डिटर्जेंट क्या होती है? एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है और इसके अंत में एक क्या होता है? ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। और जो ये डिटर्जेंट है ये क्या है कि साबुन के मामले में क्या उत्तम? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिटर्जेंट उत्तम है या साबुन उत्तम है, तो डिटर्जेंट है वो साबुन के मामले में क्या है? उत्तम। डिटर्जेंट साबुन के मामले में उत्तम है। यदि अपने डिटर्जेंट और साबुन में से हमें एक चूज करना है कि कौन सा अच्छा है, तो हम डिटर्जेंट को चूज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कोने कोने में जाकर के गंदगी को साफ कर देता है। इसीलिए जो साफ करेगा वही उत्तम होएगा। देखो उत्तम है, इसमें क्या होता है? इसमें ना जो मामले में उत्तम होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं, अघुलनशील लवण होते हैं, जो इसमें नहीं पाए जाते। डिटर्जेंट में क्या होता है? डिटर्जेंट में जो कैल्शियम हो गया, ठीक है, सी ए को अपने क्या बोलते हैं? कैल्शियम। लिखता हूं कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका मैग्नीशियम।
इसमें भी लिख देते हैं मैग्नीशियम। Mg को क्या बोलते हैं अपने, मैग्नीशियम। Ca को बोलते हैं कैल्शियम। और उसके अलावा एक आ गया आपका Fe आयन, फेरस आयन। ठीक है, Fe आयन जो इसमें उपस्थित नहीं होते। ये क्या है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और Fe आयन है ना, वो साबुन में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण अच्छे से सफाई नहीं होती है। और जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें ना तो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम ना आयन होता है, ना ही मैग्नीशियम आयन होता है, और ना ही Fe आयन होता है। Fe आयन उपस्थित नहीं होते, उपस्थित नहीं होते। ठीक है, अब पता लग गया ना डिटर्जेंट क्यों साबुन के मामले में अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस आयन है, वो अघुलनशील लवण है, वो नहीं होते। ठीक है, अब इसके उदाहरण लिख लेते हैं। इसके उदाहरण एग्जाम में पूछ जाते हैं कि डिटर्जेंट के उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण देख लो। पहला तो लिखो आप, क्या है, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम एल्काइल क्या है, सल्फोनेट। उसके अलावा एक आ गया सोडियम एल्काइल, सोडियम शॉर्ट में लेता हूं, सोडियम एल्काइल, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, सल्फोनेट दोनों में आ रहा है, देखो, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसके क्या है, उदाहरण है। अब जो डिटर्जेंट होता है ये क्या करता है, एकदम अच्छे से साफ धुलाई कर देता है। ठीक है, वो अच्छे से साफ धुलाई कर देता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई। डिटर्जेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, कोने कोने में जाकर के साफ कर देता है। तो देखो, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने माइक्रो सिस्टम धुलाई। देखो डिटर्जेंट लिख देते हैं अपने, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी कि अपना सर्फ हो गया। डिटर्जेंट एम एंजाइम मिला हुआ पदार्थ, एम एंजाइम मिला हुआ पदार्थ, मिला हुआ पदार्थ, डिटर्जेंट एम एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, बहुत ही साफ धुलाई करता है, बहुत ही साफ धुलाई करता है। ठीक है, डिटर्जेंट और एंजाइम से मिला हुआ पदार्थ है, वो क्या करता है, बहुत ही साफ धुलाई करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई। तो माइक्रो सिस्टम का क्या मतलब है, सूक्ष्म छोटी छोटी जगह पर मिलके छोटी छोटी जगह पर भी जाकर के क्या कर देता है, साफ कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई। माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं, धुलाई कहते हैं। देखो माइक्रो सिस्टम नाम से पता लग रहा है, माइक्रो सिस्टम का मतलब क्या है, भी छोटी छोटी जगह पे पहुंच करके उसको साफ करना। ठीक है, अब एक चीज और लिख लो। देखो, जब अपन पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया है ना, वो क्या कहलाती है, मिशेल कहलाती है, क्योंकि जो वो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, मिशेल का निर्माण। ये भी लिख लो, पानी, ये इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, नोट डाल के, नोट डाल के लिख लो, पानी में साबुन, पानी में साबुन, ये साबुन है, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल, और डिटर्जेंट, पानी में साबुन और डिटर्जेंट, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया, दूर करने की क्रिया
दूर करने की क्रिया मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। क्या होती है? मिशेल के निर्माण के द्वारा। मिशेल के निर्माण के द्वारा होती है। ठीक है, ये था आपका साबुन और डिटर्जेंट के बारे में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताए। और जो हमारे कुछ क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो हम अपने जब क्वेश्चन सेशन लेंगे उसमें आपको अच्छे से बता देंगे। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि साबुन होता क्या है। साबुन क्या होता है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जब वसा को अपने जलीय हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स करके गर्म करते हैं, गर्म करने पर हमारा क्या बनता है? साबुन बनता है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको नीचे भी लिखा दी है। जब वसा अम्लों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? साबुन बनता है। अब देखो, साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब देखो, इसमें क्या है कि अपने सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं उच्च वसीय अम्लों के। अब वो अम्ल कौन कौन से हैं? एक तो अम्ल होता है स्टीरिक अम्ल, एक होता है अपना ओलिक अम्ल और एक होता है पामेटिक अम्ल। स्टीरिक अम्ल होता है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 17 और हाइड्रोजन की संख्या होती है 35। और COOH तो आपका आएगा, हर किसी में आएगा, और इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या ही याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कार्बन की संयोजकता बता दी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन के साथ हमेशा H की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। और CH4 होता है, उसको अपने मीथेन बोलते हैं। और साबुन होते हैं वो सोडियम लवण होते हैं और पोटेशियम लवण होते हैं। यदि साबुन के यदि सोडियम लवण होंगे तो वो हमारे क्या होंगे? कठोर साबुन होंगे, जैसे कपड़े धोने वाला साबुन हो गया। यदि अपने साबुन के साथ पोटेशियम लवण मिक्स होंगे तो वो क्या होंगे? मुलायम साबुन, जैसे नहाने वाली साबुन होगी। तो वो चीजें मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया है। कठोर साबुन में क्या होगा? सोडियम लवण मिला होगा और मुलायम साबुन में पोटेशियम लवण मिला होगा। और सोडियम और पोटेशियम में एक ऐसी धातु है जिसको अपने चाकू की सहायता से काट सकते हैं। सोडियम अपनी अभिक्रियाशील होती है और इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। अब जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है और इस श्रृंखला के अंत में जो एक ध्रुवीय समूह जुड़ा होता है। ठीक है, और जो डिटर्जेंट है वो साबुन के मामले में क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये सभी क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते या ये बनते नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो गया? सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये आपके डिटर्जेंट के एग्जाम्पल हो गए। अब जो डिटर्जेंट है वो अंदर कपड़ों के अंदर जाकर के धुलाई कर देता है, अलग छोटी छोटी सूक्ष्म जगह पर भी धुलाई कर देता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई। और नोट में आपने लिख लिया, जब पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने बोलते हैं मिशेल। मिशेल का निर्माण होगा, उसी से क्या होता है? हमारी सफाई होती है। तो ये था आपका आज साबुन और अपमार्जक के बारे में जो आपका लेक्चर है वो समाप्त होता है। अब हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।